हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। उससे पहले हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लाइफ प्रोसेसेस मेनली फोर टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के नहीं, फोर टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। इन सब के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। और एक बात, लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन नहीं आता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना भी काम चल सकता है। और लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जो लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। तो आज हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मेनली दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल रॉ मटेरियल से खुद अपना खाना बनाते हैं। और हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे की मदद से अपना खाना बनाते हैं, वो बिल्कुल शुरू से शुरुआत नहीं करते। ये आपको अभी डिटेल में समझ आ जाएगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो का मतलब केमिकल और फोटो का मतलब लाइट। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक में ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। और फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, ऑर्गेनिजम्स सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता। इसके एग्जांपल्स हैं ग्रीन प्लांट्स, एल्गे और साइनोबैक्टीरिया। ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद हिट्रोट्रॉफिक में तीन टाइप होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। होलोजोइक में क्या है, ऑर्गेनिजम्स फूड को इनगल्फ करते हैं, फूड को खाते हैं और उनकी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल अमीबा और ह्यूमन बींग्स। और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो पहले से डेड है, जो मैटर, उसको खाते हैं। इसका एग्जांपल्स है फंजाई, मशरूम्स या मोल्ड्स। और उसके बाद आ गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाकर उस पे फीड करते हैं, उसको खाते हैं, उसको बिल्कुल मारते नहीं हैं पर उसको उससे अपना खाना लेते हैं। ये हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है वन ऑफ द मेन टॉपिक पे, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहले तो जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंपल इसमें कार्ब्स में। इसका मतलब ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज का फार्मूला। इसका मतलब क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया और सनलाइट की मदद से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, और ऑक्सीजन और पानी इसको निकाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि प्लांट्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो सनलाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को उसने सनलाइट की मदद से कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, सनलाइट की मदद से कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। ये हो गया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस। अब जो एनर्जी है
वो प्लांट्स में स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल्स में स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जो प्लास्टिड्स हैं जहाँ पे स्टोर्ड रहता है प्लांट का खाना उसको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। अब क्लोरोफिल के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। क्लोरोफिल मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहले तो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल मेनली 2 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल ए है वो है ब्लू ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल बी है वो है येलो ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल ए जो है वो है प्राइमरी जो क्लोरोफिल है, मतलब जो जो मैक्सिमम जो काम जो क्लोरोफिल का है वो क्लोरोफिल ए करता है। और जो क्लोरोफिल ए जो काम नहीं करता, जो इसकी मदद करता है, वो करता है क्लोरोफिल बी, एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल ए क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। और क्लोरोफिल बी क्या करता है, ये वो वेवलेंथ जो क्लोरोफिल ए ने नहीं एब्जॉर्ब की उसको ये एब्जॉर्ब करता है और ये फिर उसको ट्रांसफ़र करता है क्लोरोफिल ए को, और फिर क्लोरोफिल ए उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया इनका बेसिक डिफरेंस। और ये इसको आप चाहे छोड़ दो इस पॉइंट को। ये है कि ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं। अब हम आते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन पे। अब लाइट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो कलर जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट वो है रेड कलर, और उसके बाद जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है सेकंड रेड के बाद वो है ब्लू कलर, और जो सबसे कम जो एब्जॉर्ब करता है वो है ग्रीन कलर। तभी ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ में जाता है और हमें प्लांट्स जनरली जो मैक्सिमम प्लांट्स हैं वो ग्रीन दिखते हैं क्योंकि वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते। ये हो गया ख़त्म न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स 3 टाइप के थे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक में क्या है, ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल को खाते हैं और उनकी बॉडी के अंदर उसका ब्रेकडाउन होता है, डाइजेशन होता है। ह्यूमंस, अमीबा और एनिमल्स, ये हैं इसके एग्जांपल्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं होस्ट पे, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बनाते हैं और उससे अपना खाना लेते हैं। इसका एग्जांपल लीच, लाइस और कसकटा। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या था, जो कि अपने फूड का ब्रेक डाउन करते हैं बाहर, बिना उसको खाने से पहले उसका ब्रेक डाउन करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड पे फेंकते हैं या छोड़ते हैं जिससे कि फूड का ब्रेक डाउन बाहर ही हो जाता है, फूड का डाइजेशन बाहर ही हो जाता है, फिर उसको वो खा लेते हैं। एग्जाम्पल्स फंजाई, यीस्ट, राइजोपस और मशरूम। अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पे। ह्यूमन बीइंग्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे फूड को हम खाते हैं और कैसे वो डाइजेस्ट होता है। स्टेजेस इसकी क्या है, इंजेशन मतलब खाना, फूड को खाना, डाइजेशन फूड का ब्रेक डाउन होना, एब्जॉर्प्शन इसका मतलब फूड में जो प्रेजेंट थे न्यूट्रिएंट्स उसका एब्जॉर्प्शन होना, एसिमिलेशन इसका मतलब जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हुए उसका जो हमारी बॉडी यूज़ करती है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, और एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको हमारी बॉडी ने बाहर निकाल दिया। अब जो पाथवे है, जो रास्ता है जहाँ से फूड जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वो एक पाइप है, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जिसमें से हमारा खाना मूव करता है, मतलब जो कि शुरू होता है माउथ से, हमारे मुंह से, और एंड होता है एनस पे, फिर यहाँ से हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस पूरे ट्यूब को, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और इसी में फूड पास करते हुए डाइजेस्ट होता है। अब फूड सबसे पहले गया माउथ में, फिर उसके बाद एसोफेगस में। ये जो पाइप है इसको बोलते हैं, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं एसोफेगस में। उसके बाद स्टमक में, उसके बाद वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस से बाहर आ जाता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको भी 3 पार्ट में।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके जो 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम मतलब जहाँ से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है उसको बोलते हैं डुओडेनम, और उसके बाद जो मिडल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं जेजुनम, और जो लास्ट जो जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है उस पार्ट को बोलते हैं इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, केकम जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, कोलन जो मिडिल वाला पार्ट है जो बड़ा पार्ट इसको बोलते हैं कोलन, और जो लास्ट जो एंड है उसको बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम के बाद आता है एनल कैनाल जिससे हम एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। अब ये है ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है। सबसे पहले तो हमने खाना खाया, माउथ में गया, और डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है। मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब खाने को स्मॉल पीसीज में तोड़ना, ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। फिर केमिकल डाइजेशन मतलब जो हमारा जो सलाइवा होता है, जो सलाइवा जो हमारे माउथ में बनता है, उस सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि जो फूड में जो स्टार्च था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, उसको सिंपल बना देता है। तो यहाँ से डाइजेशन शुरू होके माउथ से फिर वो गया एसोफेगस में। एसोफेगस क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि ट्रांसफ़र करती है खाने का माउथ से स्टमक में। एसोफेगस के स्टार्ट और एंड में, एंड मतलब स्टमक के स्टार्ट में, यहाँ दोनों जगह पे स्पिंस्टर मसल्स होती हैं। स्पिंस्टर मसल्स जो कि खाने का वन वे मूवमेंट करवाती हैं। इसका मतलब अगर खाना यहाँ पे चला गया, अगर खाना यहाँ से चला गया, मान लो यहाँ पे है स्पिंस्टर मसल, खाना यहाँ से चला गया, अब अगर आप उल्टे लेट जाओगे या सर नीचे टांगे ऊपर कर लोगे तो खाना वापस नहीं आ जाएगा, वो एसोफेगस की वजह से होता है। और अगर खाना मान लो स्टमक में एंटर कर गया और आप उल्टे हो गए, सर नीचे टांगे ऊपर, तो खाना वापस नहीं आएगा, वो भी स्पिंस्टर मसल्स की वजह से होता है। तो एसोफेगस के बोथ एंड्स पे स्पिंस्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो एसोफेगस से खाना गया स्टमक में। अब स्टमक में क्या है? एसिडिक माहौल होता है, इसमें प्रेजेंट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि इसका माहौल एसिडिक बना देता है। पर उस एसिड से स्टमक की जो इनर लाइनिंग को बचाने के लिए इसमें प्रेजेंट होता है म्यूकस, जो कि स्टमक की जो लाइनिंग है, जो अंदरूनी इनर लाइनिंग, उसको HCl से बचाता है। पर जो HCl है वो क्या करता है? वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है और डाइजेशन में मदद करता है। ये हो गया स्टमक में। अब स्टमक में क्या रिलीज़ होता है? पेप्सिन, जो कि स्टमक के जो सेल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं। अब पेप्सिन क्या करते हैं? पेप्सिन पहली बात तो एसिडिक माहौल में काम करता है और ये क्या करता है? प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद स्टमक से गया खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने से पहले हमें लीवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब लीवर क्या है? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होते हैं? गॉल ब्लैडर में। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे बाइल जूस जो लीवर ने बनाया वो यहाँ पे स्टोर हुआ। जब खाना आएगा तो बाइल जूस ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देगा। यह है लीवर। और साथ में एक और यहाँ पे ऑर्गन होता है पैनक्रियास। ये पैनक्रियास भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है। अब पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज़ करता है इंटेस्टाइन में, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वापस आते हैं स्टमक पे। स्टमक से खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट मैंने बताए थे, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम मतलब जो फॉलो करता है स्टमक को, शुरू का पार्ट। जेजुनम मतलब मिडिल पार्ट, और लेटर जो रीजन है वो है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम 99% जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो इसमें बेसिक माहौल होता है,
और इसमें प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, और जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, विली ऐसे करके। यह हम सब कुछ डिटेल में एक बार फिर से पढ़ेंगे। ऐसे होते हैं जिसकी मदद से सरफेस एरिया बढ़ता है और एब्जॉर्प्शन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर एब्जॉर्ब होके खाना गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जो न्यूट्रिएंट्स जो गलती से रह गए हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, और जो एक्सेस वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद एनस से खाना नहीं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम बाहर फेंक देते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक और चीज़ पढ़ लो। स्मॉल इंटेस्टाइन एनिमल्स के हिसाब से अलग अलग लेंथ का होता है, या ह्यूमंस में ये अबाउट 20 फीट लंबा होता है। जो हार्बीवोर्स होते हैं उनका जो खाना है, जो जिसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है। और जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं, कार्निवोर्स, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। क्यों? क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना इजी है। अब हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहले खाना आया हमारे माउथ में, मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, केमिकल डाइजेशन हुआ। जो फूड जो सलाइवा के साथ मिक्स है उसको बोलते हैं बोलस। और ये टूथ डिके के बारे में है कि जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में वो टूथ डिके करवा सकते हैं, और ख़ास के अगर माहौल एसिडिक हो। इसलिए जो हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं और हमारे माउथ को न्यूट्रल कर देते हैं, या बेसिक माहौल बना देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया काम नहीं करते और हमारे जो दांत हैं वो बचे रहते हैं। तो माउथ हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन कर दिया इसमें, केमिकल डाइजेशन कर दिया इसमें। उसके बाद खाना गया एसोफेगस में। एक मस्कुलर ट्यूब है जो अबाउट 25 सेंटीमीटर लंबी है। इसने क्या किया, ट्रांसफ़र किया फूड का माउथ से स्टमक में। रिदमिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ऐसे वेव लाइक मूवमेंट, जैसे ये है। जहाँ से खाना जा रहा है वहाँ से रिलैक्स्ड है, मतलब थोड़ा सा फूल गया है खाने की शेप में, और जहाँ से नहीं जा रहा वहाँ से अपनी जो मेन शेप है वो बनी हुई है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की मदद से खाना जाता है माउथ से स्टमक में, और इसके दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होती है स्पिंस्टर मसल्स। स्पिंस्टर मसल्स मतलब वो मसल्स जो खाने को वापस रिवर्स में जाने नहीं देती। खाना माउथ में था, माउथ से डाइजेस्ट जितना होना था होके चला गया एसोफेगस में, एसोफेगस से चला गया स्टमक में। अब स्टमक में क्या बोला था मैंने, माहौल एसिडिक है, हाईली एसिडिक। क्यों? क्योंकि HCl प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसने क्या किया, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार दिया और एसिडिक मीडियम बना दिया। एसिडिक मीडियम क्यों बना दिया? पेप्सिन के लिए। पेप्सिन एक एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में काम करता है। वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का अमीनो एसिड में। म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्यों? ताकि इनर लाइनिंग को HCl से बचा सके। अब जो HCl जो सेल्स जो सिक्रीट करते हैं HCl, उसको बोलते हैं पेराइटल सेल्स, और वो सेल्स जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं वो होते हैं गॉबलेट सेल्स। ठीक है। और जो खाना है जो सेमी सॉलिड मास या जिसका पेस्ट जैसा बन गया स्टमक में, उसको बोलते हैं चाइम। ये हो गया स्टमक। अब स्टमक से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर पहली बात तो एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं है। वो क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री कनाल वो ट्यूब है जिससे खाना जाता गुजरता है, और लीवर में से खाना नहीं गुजरता। तो लीवर सबसे पहले तो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। इसकी स्टडी को बोलते हैं हेपेटोलॉजी। और अपीयरेंस डार्क रेड ब्राउन कलर का होता है और राइट साइड पे होता है। इसमें क्यूपफर सेल्स होते हैं जो कि जो पुराने RBCs हैं उसका ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, और हेपेटोसाइट्स होते हैं जो कि जो फंक्शंस हैं जो लीवर परफॉर्म करता है उसको उसमें हेल्प करते हैं। फंक्शंस जैसे ब्लड को प्योर करना, प्योरिफिकेशन करना, ये सब जो फंक्शंस हैं, और भी जो फंक्शंस जो लीवर करता है डाइजेशन वगैरह, उसमें
हेपेटोसाइट्स जो हेल्प करते हैं। लीवर मेनली हेपेटोसाइट्स का ही बना होता है। और लीवर के साथ एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है, पैनक्रियास। पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर। अब हम आगे, अब खाना आ गया स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि अबाउट 20 फीट होता है ह्यूमंस में। स्पिंस्टर मसल प्रेजेंट होती है ना। इसमें मेजर जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो यहाँ पे हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का। स्ट्रक्चरल इसके 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। एनवायरनमेंट इसमें कैसा होता है, बेसिक इसमें किसकी वजह से बनता है एनवायरनमेंट, बाइल जूस की वजह से। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, लीवर में बाइल जूस बनता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, गॉल ब्लैडर से वो आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी मदद से जो वहाँ का जो मीडियम है वो एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फैट होता है उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी बाइल जूस ब्रेक कर देता है। ठीक है, और ये हो गया बाइल जूस का काम। स्मॉल इंटेस्टाइन में था खाना, और फिर अब आया पैनक्रियास से आया पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास सिक्रीट करता है, जिसमें होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेस, लाइपेस, ट्रिप्सिन और न्यूक्लियसिस। पैनक्रियाटिक अमाइलेस क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेस क्या करता है, फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और न्यूक्लियसिस क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें प्रेजेंट होते हैं विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जैसे ये हैं, ये। इससे क्या है, एरिया बढ़ जाता है, ये एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ जाता है। इसमें जब खाना जाता है तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अब ये जो विली होते हैं इसमें ब्लड वेसल्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत रिच होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और उसकी मदद से यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं वो पूरी बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं। और ये मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोर्स में छोटा होता है और हर्बीवोर्स में लंबा होता है। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होके आ गया खाना लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो रह गया है, जो खाना जो गलती से जो अनडाइजेस्टेड है या एक्सेस वाटर, वो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, केकम, कोलम और रेक्टम। केकम जो शुरू का पार्ट, कोलन जो बीच का जो लंबा पार्ट, और रेक्टम जो आखिरी पार्ट। ये 3 पार्ट होते हैं। और इसमें जो डाइजेशन होता है, पानी जो एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रह गया है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो इसमें एब्जॉर्ब हो गया और इसके बाद एनस के थ्रू बाहर हो गया। ये था न्यूट्रिशन। और अब हम इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ऑल राइट।